Dear student, today we are going to start an important chapter, The Walls of Cernogrades by H. Munro. ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम रीड आउट करेंगे. द वॉल्स ऑफ सर्नोग्रेड्स बाय H. Munro. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन, एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर and overall explanation of the chapter. So let's start with the chapter The Walls of Cernogrades by H. Munro Saki. तो ये चैप्टर जो है we will discuss the rational explanation of the events and जो इसकी स्टोरी है तो उसको हम डिटेल्स में जो है स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर द वॉल्स ऑफ सर्नोग्रेड्स by H. Munro. Now see the walls of Cernogrades. The setting of this story is an old castle that has rumor attached to it. Many people don't believe in rumors. Actually, the setting of the story is an old castle. उससे rumor attach होता है, जैसे अफवाहें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं उस castle के attach. Many people don't believe in rumor. इसमें यहाँ पे जो है जो फैमिलीज हैं जिसमें जैसे देखें सर्नोग्रेड्स फैमिली होती है, वो अपना कैसल जो है वो बेच देते हैं और उनकी लास्ट मेंबर जो है एमिली वॉन सर्नोग्रेड्स वो जो है जिंदा होती है और वो उसी अपने कैसल जो वो जो क्लेम करती है कि ये जो पहले हमारा कैसल हुआ करता था, लेटर ऑन इट वाज परचेज बाय बेरोनीज. तो वो जो है फिर बेरोनीज जब ये कैसल परचेज करती है तो एमिली वॉन सर्नोग्रेड, शी वाज द लास्ट मेंबर ऑफ सर्नोग्रेड्स फैमिली, वो उन्हीं के घर में जो है एज ए मैड सर्वेंट का काम करती है. तो ये जो स्टोरी है पहले हम स्टार्ट करेंगे और इसको जो डिटेल्स में रीड आउट करेंगे. नाउ सी इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, एमिली वॉन सर्नोग्रेड्स जो सर्नोग्रेड्स फैमिली की लास्ट मेंबर हुआ करती थी और उनका जो है नाम पहले फ्रॉलिन स्कमिट था. इसी तरह बैरन, बेरोनीज एंड बेरोनीज ग्रेबल कहते थे और जो है कॉनर्ड, ये जो कैरेक्टर हैं इसमें, तो उसको हम रीड आउट करते हैं डिटेल में ताकि जो है बेरोनीज इज द सिस्टर ऑफ कॉनर्ड. और इसी तरह हम जो है जो ऐसे कैसल जो होता है उसके अटैच क्या क्या जो स्टोरी या रूमर्स होते हैं उसको भी हम रीड आउट करेंगे डिटेल में. लेट्स स्टार्ट द वॉल्स ऑफ सर्नोग्रेड्स बाय H. Munro Saki. इसको हम रीड आउट कर लेते हैं. द मूड ऑफ दिस स्टोरी इज सस्पेंसफुल एंड सैड. ओवरऑल द सस्पेंसफुल स्टोरी, इसमें जो है एक किस्म का जैसे पूरा सस्पेंस रखा जाता है कि आफ्टर द डेथ क्या होता है, कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से रूमर्स जो है कुछ लोग उसमें बिलीव करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे. जैसे बैरोनीज फैमिली थी वो साइंटिफिक माइंडेड थे, दे डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रूमर और सुपरनेचुरल थिंग्स. तो इसको हम डिटेल्स में स्टोरी को रीड आउट करते हैं तो ये सारी चीजें जो है हम पढ़ते जाएंगे. नाउ सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेक्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट इसका टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट बुक से ही रीड करते जाएंगे. Are there any old legend attached to the castle? Asked Conrad of his sister. Conrad was a prosperous Hamburg merchant, but he was the one particularly disappointed member of an eminently practical family. The Berenice Goebel shrugged her plump shoulder. There are always legends hanging about these old places. They are not difficult to invent and they cost nothing. In this case, there is a story that when anyone dies in the castle, all the dogs in the village and the wild beasts in the forest howl the night long. It would not be pleasant to listen it, would it? Now, starting story से हमें आइडिया होता है, जैसे कॉनर्ड जो है अपनी सिस्टर से पूछता है बैरोनीस से, क्या कोई लेजेंड, कोई कहानी, कोई ऐसे कोई चीज अटैच है इस हवेली से जो हमने खरीदी है सर्नोग्रेड्स फैमिली से. कॉनर्ड वाज अ हैम्बर्ग मर्चेंट एंड ही वाज अ मैन ऑफ स्ट्रांग इमेजिनेशन. और पूरी फैमिली में इनकी फैमिली प्रैक्टिकल फैमिली होती है, साइंटिफिक माइंडेड फैमिली होती है. बेरोनीज ग्रेबल क्या कहती है, देयर आर ऑलवेज लेजेंड हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस. क्योंकि जो पुराने जो कैसल या महलात या हवेली होती हैं उनमें अमूमन जो ऐसी बातें उनसे अटैच होती हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बैरोनीज दे इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इन्वेंट एंड दे कॉस्ट नथिंग. कोई उसमें पैसे खर्च नहीं होते बातें बनाने में.
इस हवेली के अटैच ये कहानी थी कि when anyone dies in the castle, all the dogs in the village, according to Berenice, जब किसी की डेथ होती थी तो फिर सारे जो डॉग्स होते थे विलेज में और आसपास जो जैसे वुल्व्स होते थे वो वुल्व्स हाउलिंग की आवाजें निकालते थे और डॉग्स जो बार्किंग की आवाजें निकालते थे ऑल नाइट लॉन्ग, एंड इट विल बी वेरी प्लेजेंट एंड विद इट ये जो है आपस में ब्रदर सिस्टर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं अबाउट द लेजेंड अटैच टू द ओल्ड कैसल जो उन्होंने जो है परचेज किया था फ्रॉम द सार्नोग्रेड्स फैमिली। तो ये हमने इम्पोर्टेंट जो है डिस्कशन जो हमने कैसल के रिलेटेड की। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इम्पोर्टेंट टेक्सचुअल लाइन इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। एनी हाउ यहाँ से हम रीड करते हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। Let's see. Anyhow, it isn't true, said the Berenice complacently. Since we bought the place, we have had proof that nothing of the sort happened. When the old mother-in-law died last springtime, we all listened, but there was no howling. It is just a story that lent dignity to the place without costing anything. The story is not as you have told it, said Emily, the grey old governess. Everyone turned and looked at her in astonishment. She wanted to sit silent and prim and fided in her place at a table, never speaking unless someone spoke to her. And there were few who troubled themselves to make conversation with her. Now, this one is very important. Berenice कहती है कि जब हमने ये जगह खरीदी, जो कैसल खरीदा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज मदर इन लॉ की जब डेथ हुई तो हमने कोई हाउलिंग की आवाज नहीं सुनी। इट इज जस्ट ए स्टोरी एंड आई डोंट बिलीव ऑफ इट। ये जो बैरनीज के जो है व्यूज होते हैं ओवरऑल। और इसके घर में जो एक मेड सर्वेंट होती है एमिली वॉन सार्नोग्रेड्स, शी वाज द लास्ट मेंबर ऑफ द सार्नोग्रेड्स फैमिली। नाउ शी इज अ चार वुमेन और मेड सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द बैरोनीज। नाउ व्हाट she said that she won't sit silent, prim and quiet in her place. ये हमेशा अपनी जगह पे खामोश रहती थी, कभी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। जब वो बोलती है कि जो है जब बोलती थी तो फिर इनसे बहुत कम लोग होते थे जो ज्यादा डिस्कशन करते थे या बातचीत करते थे। तो उन्होंने देखें क्या कहा एमिली वॉन सार्नोग्रेड्स ने, it is not when anyone dies in the castle that the howling is heard. It was when one of the Sarnogrids family died here that the walls came from far and near and howled at the edge of the forest just before the hour of the death. And the soul of the dying one left his body, a tree would crash down in the park. That is what happened when a Sarnogrids died in his family castle. But for a stranger dying here, of course, no wolf would howl and no tree would fall. Oh no. Now what Emily wants Sarnograde say? Emily said that when one of the Sarnogrades family died here, that the walls came from far and near and howled at the edge of the forest. कह रहे जब किसी Sarnogrades family member की death होती है तो फिर वर्ल्ड्स होते हैं दूर दूर से आते हैं और हाउलिंग की आवाजें निकालते हैं। और मौत से जो है 1 घंटा पहले जब इंसान की से रूह निकलती है तो एक दरख्त गिरता है पार्क में। ये सब चीजें जो है एमिली वॉन सार्नोग्रेड्स ने बताई। She was the last member of the Sarnogrades family and she is a maid servant, a charwoman in the house of a baroness. That is what happened when a Sarnogrids died in the family castle. और उन्होंने कहा कि जब किसी स्ट्रेंजर की डेथ होती है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज जब बैरोनीज ने अपनी फैमिली के जैसे ग्रैंड मदर के बारे में बताया तो फिर उसके जवाब में एमिली ने ये कहा कि एक्चुअली जब सर्नोग्रेड्स फैमिली मेंबर की डेथ होती है तो ये सब कुछ होता है। अदरवाइज इफ एनी स्ट्रेंजर डाइज देन नथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंड। तो ये सब चीजें जब बैरोनीज सुनती हैं और शी बिकम एंग्री, उसके बाद देखें क्या होता है। Now next important lines, there was a note of defiance, almost of contempt in her voice. As she said the last words, the well-fed, much too well-dressed Baroness stared angrily. You seem to know quite a lot about the Von Sarnogrades. Legend, Fräulein Eskemet, she said sharply. I did not know that family histories were among the subjects you are supposed to be proficient in.
I am one Cernogratz myself, said the old woman. That is why I know the family history. Now that is very important line she quoted. She said that I know all about the family history because I am the last member of the Cernogratz family. जब यहाँ पे डिफाइंस और कंटेप्ट की कन्वर्जेशन जो है बैरोनीज रिजेक्ट कर देती है और किसी बात के ऊपर यकीन नहीं करती और गुस्से में कहती है आप तो बहुत कुछ जानती हैं सर्नोग्रेट्स फैमिली के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, आप कैसे जानती हैं? तो फिर सर्नोग्रेट्स फैमिली की जो लास्ट मेंबर थी एमली, उन्होंने कहा कि आई नो बिकॉज आई एम द लास्ट मेंबर ऑफ द सर्नोग्रेट्स फैमिली, दैट्स व्हाई आई नो माय फैमिली हिस्ट्री। तो ये जो है एक कन्वर्सेशन थी एमली वॉन सर्नोग्रेट्स और बैरोनीज ग्रेबल के बीच में। उसके बाद देखें नेक्स्ट, इसको हम आगे रीड आउट करते हैं। When we become very poor, she explained, and I had to go out and give teaching lessons. It took another name. I thought it would be more in keeping. But my grandfather spent much of his time as a boy in this castle, and my father used to tell me many stories about it. And of course, I knew all the family legend and the stories. I little thought when I took service with you that I should one day come with you to the old home of my family. I could wish it had been anywhere else. There was a silence when she finished speaking, and then the Bernice turned the conversation to a less embarrassing topic than the family histories. अब होता ये है, पूरी डिटेल बताती है एमली वॉन सर्नोग्रेट्स व्हेन शी सेड दैट व्हेन वी बिकम पुअर एंड I took another name that was Fraulein Skimmett, and my grandfather and father, they told me a story about our family, and they spent much of his time as a boy in the castle. She talked about her grandfather, and of course I knew all family legend and story. उस जो बूढ़ी औरत जो एमली वॉन सर्नोग्रेट थी, उन्होंने कहा कि मेरे फादर ग्रैंडफादर यहाँ काफ़ी टाइम रह चुके थे इस कैसल में और वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे व्हेन वी वर पुअर। मैंने नाम जो फ्रॉलिन स्किमिट रखा और मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री की सारी बातें जानती हूँ। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एक दिन अपनी इसी फैमिली कैसल में रहूँगी। और वो एज ए मेड सर्वेंट काम कर रही थी, एंड देयर वाज अ साइलेंस। जब वो फिर खामोशी छा जाती है जब वो बोलना बंद करती है, एंड फिर बैरोनीज जो है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि शी टर्न द कन्वर्सेशन टू अ लेस एम्बैरेसिंग टॉपिक देन द फैमिली हिस्ट्री। उसको कन्वर्सेशन को इतनी ज़्यादा तवज्जो से और इतनी ज़्यादा उसको जो है बात को वैल्यू नहीं देती है और वो इसको जो है सच नहीं समझती है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। आगे हम रीड आउट कर देते हैं। आई डेयर से हर ग्रैंडफादर वाज अ peasantry boy or something of a sort in the castle, and sniggered the baron. This part of the story may be true. I shall give her notice to go as soon as New Year festivities are over, said the baroness. Till then I shall be too busy to manage without her. But she had to manage without her all the same, for in the cold biting weather after Christmas, the old governess fell ill and kept to her room. Now see, एक्चुअली वो अपने उनके ग्रैंडफादर के बारे में कहते हैं वो शायद कोई मजदूर या इस किस्म का लाइक यहाँ पे काम करते होंगे कैसल में। ये फैमिली हिस्ट्री बता रही है, आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट। ये जो रिमार्क्स होते हैं बैरोनीज के, उसके बाद उन्हें कहा कि मैं इनको नोटिस दे के घर से निकाल दूंगी। जैसे ही ये न्यू ईयर फेस्टिविटी जो न्यू ईयर फेस्टिवल था जैसे ही खत्म होगा तो फिर जो है मैं एमली वॉन सर्नोग्रेट्स को नोटिस देके अपने घर से निकाल दूंगी। और उन्हें यह भी कहा कि तब तक मुझे इनके बगैर जो घर के काम है, घर में मसरूफियात और मेहमान हैं, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम। और बहुत जो मतलब सर्दी थी और उन्होंने कहा कि क्रिसमस के बाद में जो है इस ओल्ड लेडी को नोटिस देके निकाल दूंगी। और द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल। सडनली ये होता है, अभी वो प्लान कर रहे होते हैं इनको अपने घर से जो है निकालने का, तब जो है ये एमली वॉन सर्नोग्रेट शी बिकम सीरियसली इल, वो जो है बीमार पड़ जाती है। उसके बाद देखें क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट अनोइंग एग्रीड द बैंकर वाइफ sympathetically,
It is the intense cold I expect it break the old people up. It has been unusually cold this year. The frost is sharpest that has been known in December many years, said the Baron. And of course she is quite old, said the Baroness. I wish I had given her notice some week ago. Then she would have left before this happened to her. Why, Wapi, what's the matter with you? एक्चुअली वहाँ पे बैंकर वाइफ कमेंट करती है कि ये इंटेंस कोल्ड वेदर है, बहुत ज्यादा सर्दी है, इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो लेडी है बीमार हुई है, और जो है दिसंबर में पहले ही जैसे बर्फबारी हुई है और इस वजह से सर्दियां ज्यादा पड़ी हैं इस साल, तो दैट इज द रीजन शी बिकम सीरियसली इल। और वो पछताते हैं कि काश हमने इनको नोटिस देके बहुत पहले निकाल दिया होता तो ये सब कुछ हमें देखना ना पड़ता। और इनके घर में एक लैपडॉग होता है वपी जिसका नाम होता है, और वो जो है देखें उनके साथ क्या होता है। लेट्स रीड फर्दर। The small woolly lapdog had leapt suddenly down from his cushion and crept shivering under the sofa. At the same moment, the outburst of angry barking came from the dogs in the castle. Castle yard and other dogs could be heard yapping and barking in the distance. What is disturbing the animals? Asked the Baron. And then the human, listening intently, heard the sound that had roused the dog to their demonstrations of fear and rage or anger, heard a long drawn whining howl rising and falling, seeming at one moment leagues away, at others sweeping across the snow, until it appeared to come from the foot of the castle wall. नाउ सी, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं डिटेल में। इनके घर में जो लैपडॉग होता है, जो डॉग होता है छोटा, वो कामते कामते सोफे के नीचे चला जाता है, और थोड़ी देर के बाद इनको जो है बाहर से जो एंग्री डॉग्स की जो बार्किंग की आवाज़ें होती हैं वो सुनाई देती हैं, और हाउलिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक्चुअली जब वॉल्स हाउलिंग की आवाज़ें निकालते तो डॉग उनके ऊपर गुस्सा करते तो बार्किंग की आवाज़ निकालते थे। नाउ व्हाट इज डिस्टर्बिंग द एनिमल? बैरन पूछता है कि एनिमल क्यों परेशान है। और अब ऐसी आवाजें थी जो सब कोई जो है सुन सकता था वहां पे कुछ डिस्टेंस से, जैसे हाउलिंग की आवाजें, समटाइम राइजिंग एंड फॉलिंग, उस कैसल वॉल के कॉर्नर से जो है ये सब कुछ जो है उस हवेली में से बाहर से जो ये आवाजें हवेली के अंदर आ सकती थी और सुनने में आ सकती थी, और ये सब आवाजें जो है बैरनीज नोट करती हैं और बैरन नोट करते हैं। ये सब कब होता है? जब एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स बीमार पड़ जाती है और वो अपने रूम में होती है, लेटर ऑन कन्वर्सेशन जब इनकी होती है और बाद में ये सब कुछ होता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या होता है, उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। Moved by some impulse which she could not have explained, the Baroness left her guest and made her way to the narrow, cheerless room, where the old governess lay watching the hours of the dying year slip by. In spite of biting cold of the winter night, the window stood open, with a scandalized exclamation on her lip. The Baroness exclamation. The Baroness rushed forward to close it. Leave it open, said the old woman in a voice that after all its weakness carried the air of command such as Baroness had never heard before from her lip. Actually what happened, moved by some impulse, जैसे ही एनिमल्स के जैसे डॉग्स की बार्किंग की और वॉल्स की हाउलिंग की आवाजें बैरनीज सुनती है, उनका जैसे जो है उनके जहन में एक बात आती है, फौरन जो रूम में चली जाती है जो वहां पे जहाँ एमली होती है, और वहां पे जो वो देखती है कि शी इज अबाउट टू डाई एंड वॉचिंग द आवर ऑफ द डाइंग ईयर इन स्पाइट ऑफ बिटिंग कोल्ड। उनने अपना विंडो ओपन किया हुआ था जो एमली वॉन्ट सर्नोग्रेट थी, तो ये बैरोनीज कोशिश करती है कि उसको किस तरीके से जो है क्लोज किया जाए विंडो को, बिकॉज उन्होंने कहा कि यू विल डाई अगर आपने ये विंडो ओपन रखा है, इतनी ज्यादा सर्दी है और आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। बट लीव इट ओपन, बुरी औरत जो होती है एमली वॉन्ट सर्नोग्रेट्स कहती है कि इन्हें खुला रहने दें, बिकॉज
और उनकी आवाज़ जो है, उनके इस तरह वो आवाज़ निकलती है कि उनको लगता है कि ये ओल्ड लेडी अब बिल्कुल मरने के करीब है, बिकॉज इस तरह की वीकनेस, इस तरह की आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। बैरनीज ये जो है अंदाज़ा लगाती है कि शी इज़ अबाउट टू डाई, और उनकी जो वीकनेस और उसके जो है ओवरऑल उन्होंने विंडो ओपन रखा होता अपने रूम का, तो ये सारी चीज़ें बैरनीज जो है वो नोट करती हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। But you will die of cold, she expostulated. I am dying in any case, said the voice, and I want to hear their music. They have come from far and wide to sing the death music of my family. It is beautiful that they have come. I am the last one son of great that will die in an old castle, and they have come to sing to me. Hark, how loud they are calling. Now, what Emily von Sonogret said when Bernice said that close the window, but Emily said leave it open. I'm dying in any case. I want to listen the death music of my family. और ये जो आवाज़ें होती थी, जो हाउलिंग की और बार्किंग की आवाज़ें होती थी, उन्होंने कहा कि ये हमारी फैमिली का डेथ म्यूजिक है, एंड आई वांट टू लिसन इट, एंड आई एम द लकी, और मैं जो है ये सब सुन रही हूँ, और अपनी फैमिली कैसल में मेरी जो डेथ होने वाली है, आई एम डाइंग इन एनी केस, आई नो, और आई एम द लास्ट सन ऑफ ग्रेट्स, और वो प्राउड फील करती है। और जो है उन्होंने कहा कि ये जो दूर दूर से आए हैं और हमारी फैमिली की हिस्ट्री है ये, एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी एंड हॉक। उन्होंने कहा कि कितने ज्यादा जो है इसकी आवाजें जो है वो आ रही हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट, इसको हम आगे रीड आउट करते हैं। आई थिंक शी इज डाइंग, सेड द बर्नीज। When she had rejoined her guest, I suppose we must send for a doctor. And that terrible howling, not for much money, would have such a death music. That music is not to be bought for any amount of money, said Conrad. Hark, what is the other sound? Asked the Baroness. Asked the Baron, as the noise of splitting crushing was heard. Actually होता ये है, अब फैमिली मेंबर अंदाजा लगाते हैं और समझ जाते हैं कि नाउ शी इज डाइंग। बेरनीस कहती है कि अब जो है, अब हमें दोबारा वो गेस्ट को ज्वाइन करती है और कह रहे हैं अब हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, और ये टेरिबल हाउलिंग और बहुत ज़्यादा आवाज़ें बाहर आती हैं। और फिर वो कमेंट करते हैं कि इस तरह का म्यूज़िक हम जो है पैसे दे के भी नहीं खरीद सकते। फिर कॉर्नर्ड कहता है म्यूज़िक को हम पैसों से खरीद नहीं सकते। और एक और आवाज़ सुनाई देती है, दैट इज़ स्प्लिटिंग एंड क्रशिंग वाज हर्ड सडनली, जैसे जब किसी की रूह निकलती थी तो दरख्त के गिरने की आवाज़ आती थी। ये किसने कहा था? एमली वॉन सोनोग्रेट ने कहा था। And same thing happened here when she became ill. Howling and barking heard, and later on it was splitting and crushing was heard. तो ये जो है जो बातें एमली वॉन सोनोग्रेट्स ने कही, वो सेम बातें जो है उन्होंने जो है राइटर कहता है कि हमने ये जो है नोट की, एक दरख्त जो है वो भी गिरता है। उसके बाद देखें क्या होता है नेक्स्ट, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। It was tree falling in the park. It was tree falling in the park. There was a moment of constrained silence, and then the banker wife spoke. It is intense cold that is splitting the trees. It is also the cold that has brought the walls out in such number. It is many years since we have had such a cold winter. The Bernese eagerly agreed that the cold was responsible for these things. नाउ सी, ये जो ओल्ड लेडी की डेथ होती है और एक दरख्त भी गिरता है, जैसे जैसे उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर कुछ लम्हात के लिए खामोशी छा जाती है। फिर बैंकर वाइफ एक कमेंट करती है कि ये जो इंटेंस कोल्ड वेदर है जिसकी वजह से दरख्त गिरा है, इसका ये जो साइंटिफिक रीज़न होता है, जब ये जो दरख्त के जो रूट्स को जब आसपास बर्फ़ जम जाती है, जैसे स्नोफॉल होती है वहाँ पे जब एरियाज में, तो रूट्स को पानी नहीं मिल पाता और थोड़ी सी हवा लगती है, कमज़ोर पड़ जाती हैं रूट्स और दरख्त गिर जाते हैं।
तो उन्होंने जो इंटेंस कोल्ड वेदर को रिस्पॉन्सिबल कहा, दैट्स वाई डॉक्टर ने जो है वो इस एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स को बचा नहीं सका। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी और उन्होंने अपना विंडो खुला रखा था, और ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी सालों से जैसे ये बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं, एंड ओवरऑल बैरोनीज ने एक जो है साइंटिफिक रीजन जो है उन्होंने जो उनको माना, उन्होंने ये कहा कि इट इज इंटेंस कोल्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अ लेडी। बाकी सारी चीजें जो उन्होंने कही कि ये जो आवाजें आ रही हैं या फिर ये जो दरख्त गिरने की आवाज, ये सब चीजें जो है जो एनिमल डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ द इंटेंस कोल्ड वेदर। That is the scientific reason, as I told you, and as I told you that they don't believe in supernatural thing. Baronies supernatural things में यकीन नहीं रखते थे। Supernatural thing we know that the things beyond senses जो चीज़ें होती हैं और इनमें वो scientific minded family थी, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर belief रखा कि only it is intense cold that is responsible for the death of an old lady. Berenice eagerly agreed that the cold was responsible for these things. Now let's read out again next important lines. It was the cold of the open window too which caused the heart failure that made the doctor ministrations unnecessary for the old Fräulein. But the notice in the newspaper looked very well. On December 39th, Klaus Cernogratz, Emily von Cernogratz for many years, the valued friend of Baron and Berenice Goebel. Now, it was the cold of the open window, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि ये ओल्ड लेडी को बचाना बहुत मुश्किल हो गया। फ्रॉलिन, जिसका नाम था फ्रॉलिन स्किमिट, एंड पहले इनका ये जो नाम था फ्रॉलिन स्किमिट था, और एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स, शी वाज द लास्ट मेंबर ऑफ द सर्नोग्रेट्स फैमिली। डॉक्टर ने भी यही कहा कि बहुत ज़्यादा सर्दी और ये जो विंडो ओपन है इस वजह से इनकी डेथ हुई है। और न्यूज़पेपर में एक बहुत एंड में एक अच्छा बयान आता है, उसमें वो अपने पहले तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते थे एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स की जो बैरोनीज फैमिली थी, बट उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को उन्होंने कहा कि ये सर्नोग्रेट्स, एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स हमारी फैमिली की एक वैल्यूड फ्रेंड है जिसकी डेथ हुई है। लाइक रिस्पेक्ट से वो जो है कहते हैं कि शी इज़ द लास्ट मेंबर। जब उन्होंने कहा कि मैं हूँ तो बाद में कन्वर्सेशन होती है, जब आखिर में डेथ होती है तो उन्हें वैल्यूड फ्रेंड कहते हैं अपनी फैमिली का, और जो है अपनी फैमिली की, जैसे एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स, शी इज़ द वैल्यूड फ्रेंड ऑफ द बैरोनीज फैमिली। तो ये 29 दिसंबर जो है इनकी डेथ होती है। ये एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो ये जो डेट ये भी याद रख लेनी है, 29 दिसंबर या नवंबर या अक्टूबर, इस तरीके से इसको चेंज करके देते हैं एग्जाम में, एंड इट बिकम वेरी कंफ्यूजिंग, तो आपको फिर जो है इसको याद रखना होगा। तो ये जो हमने स्टोरी रीड आउट की है एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स, बैरोनीज बैरन के बारे में, द वॉल्स ऑफ सर्नोग्रेट्स बाय साकी, इसमें एच मुनरो साकी ने जो स्टोरी लिखी है, ओवरऑल इसमें सुपरनेचुरल थिंग्स के बारे में बताया गया है। द थिंग जैसे बियॉन्ड सेंसेस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बट बैरोनीज फैमिली वो साइंटिफिक माइंडेड फैमिली थी। बैरोनीज ये जो फैमिली मेंबर थे वो जब उन्होंने कैसल खरीदा तो उनने उनके ऊपर बिलीव नहीं किया और साइंटिफिक माइंडेड थे और इन चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। एंड तक उन्होंने जो ज़्यादातर जो है चीज़ पे जो उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने इसी चीज़ पे बिलीव किया कि only the intense cold weather that is responsible for the death of old lady। जो एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स की जो डेथ होती है, उनने जो कुछ चीज़ें बताई, जैसे दरख्त का गिरना और इंसान की जब रूह निकलती है दरख्त का गिरना, और इतनी जो आवाज़ें, हाउलिंग की आवाज़ें और बार्किंग की आवाज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें जैसे एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स ने अपनी फैमिली हिस्ट्री बताई थी, ऐसा सब कुछ होता है। बट ओवरऑल एज आई टोल्ड यू के दे वर साइंटिफिक माइंडेड, एंड जो है कॉर्नर्ड भी इसकी फैमिली मेंबर में मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन जो एक हैमबर्ग मर्चेंट था। तो ये सब जो है साइंटिफिक माइंडेड थे और किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो विदाउट प्रूफ और इस तरह की फैक्ट फिगर जिसके ना हो उस चीज़ के ऊपर वो जो है ट्रस्ट नहीं करते थे। तो इवन एट द एंड ऑफ द स्टोरी एज वी हैव सीन, बैरोनी सेड दैट इट इज इंटेंस कोल्ड। आई एग्री
that is responsible for the death of an Emily von Sarnogratz। जो डॉक्टर जो था उनकी भी अटेंशन जो है, वो भी डॉक्टर भी इनको जो एमिली वॉन थर्नोग्रेट्स को जो है बचा नहीं सके। और हमने फिर नोट डाउन किया कि 29 दिसंबर को जब इनकी डेथ होती है एमिली वॉन थर्नोग्रेट्स की, जिसका पहले नाम फ्रॉलिन स्किमिट था, तो वो न्यूज़पेपर में जो है एज ए रिस्पेक्टेड इन अ रिस्पेक्टेड वे एक बयान आता है कि 29 दिसंबर एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स डाइड एंड शी इज द वैल्यूड फ्रेंड ऑफ बैरन एंड बैरोनीज फैमिली। तो ये जो हमने वर्ल्ड ऑफ सर्नोग्रेट्स चैप्टर पढ़ा है, होपफुली आपने इसको डिटेल में समझ लिया होगा और आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।